क्वेश्चन है हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का। तो एक बात आपने याद रखनी है कि रीडिंग पैसेज का जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज होता है वहां पे आपने यू मस्ट try to conceive or understand or retain as much information as you can। ठीक है, उस तरह से फिर आपके लिए करना इजीली होता है, क्विकली होता है। अब अगर पर्टिकुलरली बात की जाए आईओबीएम के एंट्रेंस टेस्ट की, तो वहां पे एक रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि जब कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ आता है तो वो आपको देखने नहीं देते दोबारा पैराग्राफ को, यानी आपको पहले 5 मिनट्स मिलते हैं टू रीड आउट द पैराग्राफ। उन पैराग्राफ्स को आप देखें एंड पैराग्राफ्स को देखने के बाद, पढ़ने के बाद में आप क्वेश्चंस को देखेंगे और उनको मार्क करेंगे। बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी में कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ में, किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चाहे वो नस्ट का टेस्ट है, चाहे वो हमारा फास्ट का टेस्ट है, चाहे हमारा एयर का टेस्ट है, बेरिया का टेस्ट है, कॉमशर्ट्स का टेस्ट है, एनईडी का टेस्ट है हमारा। ठीक है, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पैसेजेस को लेके। तो इसमें एक बात याद रखनी है कि वो स्टूडेंट जो कि आईओबीएम में पेयर करेंगे फॉर द रीडिंग पैसेज, आप क्वेश्चंस के आंसर्स दोबारा आप पैसेज को नहीं देख सकते, ना ही आप पैसेज रीड आउट करने से पहले आपको एग्जामिनर्स क्वेश्चन देखने देते हैं। तो ये थोड़ा सा इन स्टूडेंट्स के लिए एक एक्स्ट्रा है चीज देखने वाली, तो ये बात आपने याद रखनी है पेपर में। ठीक है, सो रीडिंग पैसेज की अगर मैं पहले रीड आउट कर लेता हूँ इस पैसेज को, then I will solve it up for you guys inshallah। The first successful manned moon landing took place on July 20th 1969। so एक important date जो retain करने वाले कि पहली moon landing 20th जुलाई 1969 को ही। Apollo 11 mission was led by astronauts Neil Armstrong, Buzz Aldrin and Michael Collins। Armstrong became the first human to step onto the lunar surface। lunar कहते हैं moon को, lunar moon, followed by Aldrin while Collins remained in orbit। तो कब हुई है लैंडिंग? जुलाई 20 1969 को हुई है, जिस मिशन पे वो गए थे। ठीक है, वो था अपोलो 11। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस ने इसको लेड किया था। एंड क्या था कि एल्ड्रिन ऑर्बिट में, कॉलिंस जो है वो ऑर्बिट में ही रहा था। सबसे पहला आदमी टू स्टेप ऑन द मून वाज आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड आर्मस्ट्रॉन्ग के पीछे जो था वो बज एल्ड्रिन था। The entire mission lasted 8 days, 3 hours and 18 minutes, and the astronauts spent 21 hours and 36 minutes on the moon before returning to Earth। ये तो सारा मिशन था, ये 8 दिन 3 घंटे और 18 मिनट्स तक कंटिन्यू रहा, एंड एस्ट्रोनॉट्स ने 21 आवर्स 36 मिनट्स मून के ऊपर गुजारे हैं। अच्छा, ये अब फर्स्ट पैराग्राफ। सो फर्स्ट पैराग्राफ के क्वेश्चंस को मैं पहले सॉल्व करवा देता हूँ। सो ऑल्दो आईओबीएम के पेपर में क्या होगा कि 3-4 पैराग्राफ इकट्ठे होंगे और फिर आपने उनके आंसर्स करने होंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है थोड़ा सा उन बच्चों के लिए जो कि आईओबीएम के टेस्ट में पेयर होंगे। तो ये बात थोड़ा सा इनके रीडिंग पैसेज के डिफरेंट होती है। ठीक है, सो मैं पहले फर्स्ट पैराग्राफ को चले मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। तो व्हेन डिड द फर्स्ट मून लैंडिंग टुक प्लेस? 20 जुलाई 1969 को ही थी। तो मैंने बताया ना कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप दोबारा पैराग्राफ्स को नहीं देख सकते, उस स्पेसिफिक पैराग्राफ को, तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन रिटेन रखनी है। याद रखना, आप कहीं पे पेपर के ऊपर उसके आंसर नहीं लिख सकते कि जी मैं ना किसी क्वेश्चन शीट के ऊपर रास्ता लिख लूंगा, नहीं, दे वोंट लेट यू राइट इट डाउन, क्योंकि आईओबीएम का पेपर जो है वो इनका पेपर इज पेपर बेस्ड पेपर है। इनका एग्जाम जो है एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम पेपर बेस्ड है, तो वहां पे ये नहीं होगा। Who was the first person to walk on the moon? So नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले लैंड हुआ, मैंने भी पढ़ा है, मुझे याद है। कॉलिंस तो उतरा ही नहीं था ना, कॉलिंस ऑर्बिट में रहा है, ये उसने कहा है पैराग्राफ में, और बज एल्ड्रिन ने उसको फॉलो किया था, सेकंड नंबर पे था ये। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी, मुश्किल नहीं होगा, आप अगर इसको गौर से पढ़ो तो रिटेन रहती है। अभी मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन किया है ना, हाउ लॉन्ग डिड अपोलो 11 एस्ट्रोनॉट स्पेंड ऑन द मून? 10 hours 15 minutes नो, 21 hours 36 minutes। ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन थी कि वो रहे हैं वहां पे तकरीबन 3 days प्लस पे। ठीक है ना, 8 days प्लस पे, सॉरी 8 days 3 hours and 18 minutes प्लस पे रहे हैं, लेकिन मून के सरफेस पे इतना टाइम है। तो मैंने ये दोबारा दिखा भी दिया कि इन्फॉर्मेशन यूं आप रिटेन रख सकते हो। सो राइट आंसर इसका बी ही बनता है। कितने एस्ट्रोनॉट्स ने अपोलो 11 में थे? 3 थे टोटल, ऑर्बिट में एक रहा था और 2 ने लैंड किया था। ठीक है, व्हाट रोल डिड माइकल कॉलिंस प्ले इन द मिशन? ही लैंडेड ऑन द मून विद आर्मस्ट्रॉन्ग? नो, कॉलिंस तो उतरा ही नहीं था, वो ऑर्बिट में ही रहा था। ही पायलटेड द लूनर मॉड्यूल
स्टेड इन द ऑर्बिट वायर अदर्स लैंडेड, तो वो ऑर्बिट में ही रहा था, वो ऑर्बिट कर रहा था मून को, सो स्टेड इन द ऑर्बिट्स वायर अदर लैंडेड ऑन द मून। सो इस तरह से आपने इसको देखना है, ठीक है जी। आप चलते हैं इस पे। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन व्हिच बिगन इन द 18th सेंचुरी ब्रॉट मेजर चेंजेस टू द वर्ल्ड। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स वाज ट्रांजिशन फ्रॉम मैनुअल लेबर टू मशीन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग। सो 18th सेंचुरी में वो कह रहा है कि मेजर चेंजेस जो है ना वो क्या थी वर्ल्ड में, कि ट्रांजिशन हुई थी, ट्रांजिशन मतलब शिफ्ट आया था, कन्वर्जन हुई थी, मैनुअल लेबर से लोग मशीन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग पे गए। 19th सेंचुरी में स्टीम इंजन हैड रेवोल्यूशनाइज्ड इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट, ठीक है, सिटीज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है चीजों को। इंक्रीज एंड मेनी पीपल्स मूव टू सिटीज फॉर वर्क। इट यानी रूरल एरियाज आपके विलेजेस होते हैं, अर्बनाइजेशन यानी सिटीज होते हैं। इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट रेल रोड्स एक्सपैंडेड रैपिडली इंप्रूविंग द ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। तो दो ही डेट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, उनको रिटेन रखने की कोशिश करनी है। 18th सेंचुरी में क्या हुआ, 19th सेंचुरी में क्या हुआ। सो 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि मेजर चेंजेस आई, ट्रांजिशन आया, लोग शिफ्ट हुए मैनुअल लेबर से यानी ह्यूमन लेबर से, वो शिफ्ट हुए मशीन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। एंड 19th सेंचुरी पहले हाथों से चीजें बनाते थे, अब मशीन की मदद से बनाना शुरू किए। 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि रेवोल्यूशन आ गया, सडन चेंज आ गया, टोटली चेंज हो गया, द ड्रास्टिक चेंज आया, ठीक है। अच्छा, और पीपल जो है वो शहरों की तरफ भी मूव हुए। और किन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में चेंज आया, टेक्सटाइल्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं पूछेगा अगर ये इसने बताई हुई है, ठीक है जी। अच्छा, रेल रोड एक्सपैंड हुई और लोग शहरों की तरफ आए। आप देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या है। इन विच सेंचुरी डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिन। सो 18th सेंचुरी में वो स्टार्ट हुआ है। व्हाट वाज द मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अ शिफ्ट फ्रॉम मशीन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग टू मैनुअल लेबर। नहीं, ये उल्टा लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है, मैनुअल लेबर से मशीन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग पे गए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है सिटीज के ऊपर, तो अर्बनाइजेशन उससे इंक्रीज हुई है, सो लोग मूव हुए हैं सिटीज की तरफ वर्क के लिए। सो पेपर में क्या होगा कि तीनों पैराग्राफ पहले पढ़ने होंगे, फिर उन तीनों पैराग्राफ के आंसर देने होंगे, दोबारा आप पैराग्राफ पे शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। मैं तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए यहाँ पे इनको इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। So one of the most remarkable engineering achievements in modern history is the construction of the Panama Canal. The Panama Canal के बारे में कह रहा है कि रिमार्केबल इंजीनियरिंग अचीवमेंट है, एंड यस है ऐसा। इसके ऊपर अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखोगे यूट्यूब पे तो यू विल बी स्टन्ड बाय हाउ मच एफर्ट एंड हाउ मच टाइम एंड रिसोर्सेज दे पुट इट। और उससे क्या हुआ कि वो सफर जो कि पहले उस जमाने में शिप्स को महीने लग जाते थे, वो घंटों के ऊपर चला गया इस पनामा कैनाल से। पनामा कैनाल में क्या होता है, वाटर के लेवल को पहले इंक्रीज करते हैं, फिर शिप आगे मूव करती है, फिर डिक्रीज करते हैं, फिर इंक्रीज करते हैं और आगे मूव करती है, ठीक है। सो द प्रोजेक्ट विच टुक 10 years to complete was officially opened on 15th August 1914। सो ये डेट इंपॉर्टेंट है, सो ऐसे सिचुएशन में डेट इंपॉर्टेंट है। The canal allows ship to move between Atlantic and Pacific Ocean, significantly reducing the travel time. More than 40,000 workers were involved in the project, and it is estimated that over 20,000 workers lost their lives due to accidents and diseases such as malaria and yellow fever. तो वहां पे पूरे पूरे जंगल्स थे, बहुत से लोग मलेरिया से उनकी डेथ हो गई थी। सो वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई सजेस्ट यू ऑल कि जब टेस्ट दे दो तो उसके बाद टाइम मिला तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री लाजमी देखना। सो आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वापस आते हैं पैराग्राफ पे, क्या 40,000 टोटल वर्कर्स हैं, 20,000 की डेथ हुई है। एंड कनेक्ट ये करता है अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस को, एंड 10 सालों में कंप्लीट हुआ है, एंड 15 अगस्त 1914 को कंप्लीट हुआ है। तो अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं। सो कब ये कंप्लीट हुई है, ऑफिशियली ओपन हुई है, सो 15 अगस्त 1914 को हुई है। एस्टिमेटेड वर्कर्स जो लॉस्ट देयर लाइव्स वो 20,000 है, 40,000 टोटल लोग थे जिसमें से 20,000 दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। सो आप हाईलाइट कर लो ना कि इसमें से करना क्या है, हमने हमें पूछा कैसे जा सकता है, तो वो आपको याद रहेंगे। तो होगा क्या, आपके पास के 3 से 4 शॉर्ट पैराग्राफ्स होंगे, और ये जो पैराग्राफ्स होंगे उन्हीं से आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर जो है वो पूछे गए होंगे, ठीक है। सो दिस वाज फ्रॉम द